अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हो एक और टॉपिक के साथ जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन का यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल में हम लोगों ने पहले कोऑर्डिनेशन की फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया जो कि था हमारे साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन का। हमने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में दो तरह के कोऑर्डिनेशंस होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है एक हमारे साथ, दूसरा हमारे साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने फर्दर बात की थी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे साथ ज़्यादातर रिसेप्टर के थ्रू होता है। इसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। हमने ये भी बात की कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, पीछे के लेक्चर में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये उसका थोड़ा बहुत रिव्यू मैं पहले आप लोगों को देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि नर्वस सिस्टम किस तरह से डिवाइड है। एक हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम था जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल था। फिर हमने ब्रेन को डिटेल से डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्पाइनल कार्ड को डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ बॉडी के सारे जो नर्व्स होते हैं वो काम करते हैं और सारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जो स्टिमुलस रिएक्शंस होते हैं, जो आपसी में उसको जो जवाब मिल जाता है, वो सारे हमने यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिस्कस किए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइनल कार्ड के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद हम लोगों ने बात की रिसेप्टर्स की। तो हम लोगों ने ह्यूमन में दो तरह के रिसेप्टर्स पढ़े। एक फोटो रिसेप्टर था जो कि जिसको आई बोला जाता है। आई का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ विजन को डिस्कस किया। आई का स्ट्रक्चर हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में बात की। फिर डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके जो कि शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस था। इसकी किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती थी वो भी हम लोगों ने डिटेल से कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने सोनो रिसेप्टर के बारे में बात की जो कि हमारे साथ ह्यूमन में एयर होता है, कान होते हैं, सोनो आवाज़ से रिलेटेड होते हैं। तो कान का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग और मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग के बारे में बात की। ये पूरा का पूरा हमारे साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन में आ जाता था। आज बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, जो मुख्तलिफ केमिकल्स मुख्तलिफ हार्मोन से हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी में हो जाता है उसको क्या बोल लेते हैं, उसको हम लोग बोल लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है। और हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, हार्मोन्स हमारे साथ ग्लैंड से आते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे साथ हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं, हार्मोन्स उनसे निकल आते हैं और हार्मोन्स हमारे साथ डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं। डायरेक्टली ब्लड में चले जाने से इसको डकलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डकलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। इसके बाद हम लोग हार्मोन्स को देखेंगे। तो हार्मोन्स क्या है, हम हार्मोन्स हमारे साथ ज़्यादातर केमिकली प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि उसमें कुछ डेरिवेटिव्स और फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं ये हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन को थोड़ा बहुत टच दे रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ कराना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन, यू स्टडीड अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट केमिकल कोऑर्डिनेशन इज डन थ्रू स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है। और ये कहाँ से आते हैं, इन एनिमल्स हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोक्राइन एनिमल्स और ह्यूमंस भी एनिमल्स में इंक्लूड करते हैं साइंस में। तो एनिमल्स में क्या होता है, ये हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड डकलेस ग्लैंड, जिसको डकलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। डकलेस क्यों बोला जाता है, डक्ट पाइप की तरह की चीज़ को डक्ट बोला जाता है साइंस के टर्मिनोलॉजीज में। तो यहाँ पे इन ग्लैंड्स के आगे पीछे कोई पाइप टाइप वेसल्स नहीं होते, कोई डक्ट्स नहीं होती, इस वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। दिस इज़ बिकॉज दिस ग्लैंड्स डू नॉट हैव एनी डक्ट और ट्यूब। यही वजह से कि यहाँ पे कोई डक्ट या ट्यूब नहीं है टू रिलीज दियर सिक्रीशंस एट द साइट ऑफ एक्शन और टारगेट साइट, ताकि ये जो टारगेट साइट है जहाँ पे इस हार्मोन्स ने जाना है तो उसको ये कोई ख़ास डक्ट या ट्यूब नहीं लेकर जाती। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। दे रिलीज़ दियर सिक्रीशंस इन द ब्लड, ये ब्लड्स में अपने सिक्रीशंस डाल लेते हैं। ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं। वो एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका कोई फंक्शन हो तो उस टाइम वो हार्मोन सिक्रीट करता है और वो ब्लड में चला जाता है, विच टेक्स इट टू द टिश्यूज़ और ऑर्गन्स वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, और फिर वो ब्लड के थ्रू वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो।
जहाँ पे ये रिक्वायर्ड हो, तो इस वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है। हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हार्मोन की थोड़ी बहुत बात करते हैं। प्रोड्यूस इन एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स क्या है हमारे साथ, ये एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होती है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों ने 10 के बायो में पढ़ा हो, 10 के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोअर डायरेक्टली पोअर किए जाते हैं, डायरेक्टली उंडेल दिए जाते हैं इनटू द ब्लड को डायरेक्टली ये चले जाते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू रिसेप्टिव टारगेट टिश्यूज़ वेयर दे इफेक्ट। और ये उस खास टिश्यूज़ में चले जाते हैं जहाँ पे इन्होंने काम करना होता है, जहाँ पे इन्होंने इफेक्शन डालनी होती है, इफेक्ट डालना होता है। हार्मोन्स डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये बात याद रखिएगा कि हार्मोन्स हमारे साथ नए बायोकेमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स में या जानदारों में जो रिएक्शंस होते हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो अभी हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। हार्मोन्स हमारे साथ कोई नई बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट नहीं करती, मतलब स्टार्ट कोई नई केमिकल रिएक्शन नहीं करती, बट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय रेगुलेटिंग द रिएक्शन। लेकिन ये अपना असर प्रोड्यूस करती है और मुख्तलिफ रिएक्शंस को रेगुलेट करती है। मुख्तलिफ रिएक्शन से क्या मतलब है, लेट्स से आप लोगों को भूख लगी है और आप लोगों के सामने खाना लाया जाता है, तो आप लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं और आप लोगों के भूख को और बढ़ा देती है खाने को देख के, तो ये इस रिएक्शन को और रेगुलेट कर लेती है। दे में आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन। यही बात है कि ये या तो एक स्टिमुलेशन जो है वो काज कर लेती है या इनहिबिट अ फंक्शन, या एक फंक्शन में या एक काम में ये आप लोगों को और ज़्यादा डाल लेती है। जैसे मैंने आप लोगों को खाने की एग्जांपल दे दी कि आप लोगों को खाने की भूख लगी हो तो हार्मोन्स आप लोगों के सीक्रेट हो जाते हैं। लेट से आप लोग कोई होटल के पास से गुजर जाते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो आप लोगों सूंघ लेते हो, तो आप लोगों के हार्मोन्स सीक्रेट हो जाते हैं और आप लोग कहते हो कि कितना प्यारा खाना बन रहा है, चाहे हम अंदर जाके खा लेते। तो ये हमारे साथ इनहिबिट अ फंक्शन या स्टिमुलेट का काम होता है। हार्मोन्स आल्सो कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द बॉडी। हार्मोन्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अरसे से रिलेटेड कर रही हो ह्यूमन बॉडी से, तो वो भी उसमें भी हिस्सा लेती है। सच इज़ रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो मेटाबॉलिज्म वाली एक्टिविटीज़ होते हैं उसका रेट ऑफ ग्रोथ, ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ जो है इससे भी रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं। एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, और सेक्सुअली जब बंदा मैच्योर हो रहा होता है तो इसमें भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं। अगर किसी बंदे में कुछ हार्मोन जो सेक्सुअली से रिलेटेड हो मतलब और वो रिलीज़ ना कर जाए तो वो सेक्सुअली इमेच्योर रह जाते हैं। मोस्ट हार्मोन्स आर केमिकली प्रोटीन्स। ज़्यादातर हार्मोन्स, अब हार्मोन्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं केमिकली, बट सम आर डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। कुछ हमारे साथ फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स है, मतलब फैटी एसिड से निकले हुए, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए। तो मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में एक करते हैं, मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो ग्लैंड्स है, ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, डिटेल से उन पे वीडियोस बनाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।